हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने क्लास 12th का कल एक नया चैप्टर हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने कुछ बेसिक जानकारी आपको दी थी, है ना। और हमने उसमें स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने पढ़ लिया था, उसकी बेसिक जानकारी पढ़ लिया था और हमने टेस्टिस स्टार्ट किया था, वृषण जो होता है वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ाया था कल? वृषण पढ़ाया था, वृषण, वृषण, टेस्टिस, टेस्टिस, वृषण हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने बताया था जो वृषण होता है तो यह है 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, और क्या होता है? यह होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बाह्य उदरीय होता है। कैसा होता है? बाह्य उदरी होता है। मतलब बाह्य उदरी का मतलब होता है यह शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, वो हम पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यानी वृषण की संरचना। वृषण की संरचना। ठीक है, मान लीजिए कोई मेल है, ये मान लीजिए कोई एक मेल है, मान के चलिए इसका ये मान लीजिए ये कोई मेल है। ठीक है, मेल का हमने नीचे वाला पार्ट लिए, नीचे का पोर्शन हमने बनाया है। ठीक है, तो जो ये मेल है इसके कहाँ स्थित होगा? बाह्य एब्डोमिनल, यानी यहां पर क्या होगा? 2 की संख्या में क्या होगी? कुछ इस तरीके से एक संरचना पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और यह उपस्थित कहाँ होता है? यह जो टेस्टिस होता है यह शरीर के बाहर क्या होता है? लटका होता है। शरीर के बाहर क्या होता है? लटका होता है। कहाँ लटका होता है? एब्डोमिनल क्षेत्र में। कहाँ लटका होता है? एब्डोमिनल क्षेत्र में, है ना। और यह उपस्थित कहाँ होता है? स्क्रोटम में, यानी वृषण, वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में, स्क्रोटम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? स्क्रोटम में पाया जाता है। ठीक है, बाह्य उदरी होता है। ठीक है, एब्डोमिनल क्षेत्र में पाया जाता है। और क्या होता है? बाहर की ओर कुछ इस तरह के 2 की संख्या में क्या होता है? लटका होता है। और उपस्थित कहां होता है? वृषण कोश में होता है। ठीक है, यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके पहले यदि हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस 2 फंक्शन प्ले करता है। यह वृषण जो है 2 कार्य करता है। कौन से 2 कार्य करता है? एक करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। दूसरा कार्य करता है
दूसरा कार्य करता है हार्मोन हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन का स्त्रावण। क्या करता है? हार्मोन का स्त्रावण। यहां पे स्पर्मेटो यानी शुक्राणु जनन की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? वृषण कोश में होता है, यानी टेस्टिकुलर में होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो यदि हम इसके टेस्टिस की यदि हम एक टीएस लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, उसकी ट्रांसफर सेक्शन का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वह हमें किस प्रकार दिखाई देता है, कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है ये तो क्या हो गया? वृषण कोश हो गया। अब वृषण कोश में 2 की संख्या में क्या होती है? टेस्टिस पाई जाती है। किस प्रकार से? मान लीजिए ये टेस्टिस को हम इधर ले आए, इस स्क्रोटम को हमने इधर लाया, तो स्क्रोटम मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए ये क्या हमने बना दिया? स्क्रोटम बना दिया। क्या बना दिया? ये क्या होता है? स्क्रोटम हो गया। तो स्क्रोटम में यह 2 की संख्या में कुछ इस प्रकार से क्या होती है? अंडेनुमा संरचना जो होगी इस तरीके से पाई जाती है। 2 की संख्या में पाई जाएगी। ठीक है, कितने की संख्या में पाई जाएगी? 2 की संख्या में पाई जाएगी। कितने की संख्या में पाई जाएगी? 2 की संख्या में पाई जाएगी। और यह क्या करेगी? शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये दोनों क्या है? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस है, यानी वृषण। क्या है? वृषण। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो स्क्रोटम के अंदर ये जो टेस्टिस उपस्थित है, यदि हम टेस्टिस के टीएस का यदि हम अध्ययन करें तो उसकी संरचनाएं कुछ अलग अलग तरीके से मिलेगी। इस टेस्टिस के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इस टेस्टिस के चारों ओर एक मसल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, कौन सी परत है? वृषण के चारों ओर, टेस्टिस के चारों ओर पाई जाने वाली एक लेयर्स होती है, एक परत होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी टेस्टिस की एक्चुअल में स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और डायग्राम को बनाएंगे साथ साथ। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं? टेस्टिस की संरचना। टेस्टिस की संरचना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिख लेंगे, इसको बना लेंगे। इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की आंतरिक संरचना, टेस्टिस वृषण की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, वृषण की आंतरिक संरचना, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होता है ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, आपका पूरा ध्यान यही होना चाहिए। मान लीजिए यह वृषण की एक बाह्य संरचना हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है,
उसका टीएस देखते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं। टीएस कैसे, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, हमने अभी आपको दिखाया है बना के, ये क्या है, स्क्रोटम हो गया, और इस स्क्रोटम में क्या होते हैं, दो इस तरह से टेस्टिस क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है ना। अब इसके हमने टीएस को क्या किया, मान लीजिए इसके टीएस को हमने क्या किया, काटा, इसके टीएस को हमने काटा और इसको हम एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से देखें। ठीक है। इसकी ये जो बाह्य लेयर होती है, ये बाह्य परत होती है, इस बाह्य परत को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ध्यान से देखना, इसकी हम इस बाह्य परत को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका, सॉरी हम एक एक परत की इसको ऊपर लिख देते हैं। इस बाह्य परत को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, यह अंदर की ओर क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है और एक नई संरचना का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण जालिका। क्या बनाती है, वृषण जालिका। चलिए देखते हैं, कुछ इस तरीके से यह अंदर की ओर क्या करती है, कुछ इस तरीके से वृषण पालिकाएं का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, ये जो होती है वृषण, कौन निर्माण करता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर क्या करती है, कुछ फोल्डिंग का फॉर्मेशन करती है, कुछ यानी परतों का निर्माण करती है, कुछ फोल्डिंग का निर्माण करती है, वलयित हो जाती है, और इन फोल्डिंग को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल की जो संख्या होती है, यह 200 इन टेस्टिकुलर लोब्यूल की जो संख्या होती है लगभग 250 होती है, यानी एक टेस्टिस के अंदर कितनी होती है, 250 होती है। कितनी होती है, 250 होती है। अब क्या होता है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरीके से। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या होती है, टेस्टिस के अंदर 1 से 3 यानी एक लोब में 1 से 3 इनकी संख्या होती है, और इनको हम इन संरचनाओं को हम बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है। शुक्रजनक नलिका,
क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? शुक्रजनक नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिका। ओके, हमने अभी क्या बोला? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पहली ये परत होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या होती है? अंदर की ओर ये फोल्ड बना लेती है। इन फोल्ड को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल वृषण पालिका। यह क्या होती है? संख्या में 250 होती है। ये जो सेमनिक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक से तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है और एक टेस्टिक्स के अंदर, एक वृषण के अंदर लगभग यह 750 होती है। एक वृषण के अंदर कितनी पाई जाती है? 750। एक लोब में 1 से 30 और एक वृषण में 750 इनकी संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की होती है। ठीक है, अब क्या होती है? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यह है क्या होती हैं? सभी एक साथ क्या करती हैं? एक नीचे की ओर संरचना का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से एक संरचना का, नलिका युक्त संरचना का फॉर्मेशन करती है। इन नलिका युक्त संरचना को हम बोलते हैं, एक इस तरीके से नलिका युक्त संरचना का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। इन संरचनाओं को निकलती हैं जो क्या करती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की नीचे की ओर यानी सिरे की ओर कुछ संरचनाएं का फॉर्मेशन ये करती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है बाह्य लेयर होती है। जब उसमें फोल्डिंग होती है तो किसका निर्माण करती है? वृषण पालिका का निर्माण करती है। वृषण पालिका का निर्माण करती है। एक वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। 2 से 3 जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है और एक वृषण के अंदर 750 इनकी संख्या लगभग होती है। फिर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं इनके सिरे पर एक संरचना का फॉर्मेशन करती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होती हैं सभी एक साथ मिलकर एक नई संरचना का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम बोलते हैं इस तरह से वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। कुछ इस तरीके से एक क्या करती हैं? संरचना का फॉर्मेशन करती हैं। ये सभी जो होती हैं सभी ट्यूबुलाई रेक्टाई एक साथ जाकर एक नई संरचना में खुलती हैं जिसे हम बोलते हैं वृषण जालिका। क्या बोलते हैं? वृषण जालिका। यह एक नई संरचना में सभी कहाँ खुल रही हैं? वृषण जालिका में खुल रही हैं, रेटे टेस्टिस में खुल रही हैं। ये एक तरह की नई संरचना है। कौन सी? ट्यूबुलाई रेक्टाई एक नई संरचना का फॉर्मेशन कर रही हैं जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? वृषण जालिका। वृषण जालिका क्या बोलते हैं? वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? एक नई संरचना का निर्माण करती हैं जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कौन खुल रहा? ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है, ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है सभी एक साथ मिलकर एक नई संरचना का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं वृषण जालिका। ठीक है, अब ये जो वृषण जालिका है यह इसके यानी
जो ये वाला पार्ट होता है यह एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है? एपिडिडाइमस का। ठीक है, ठीक। अब इसका ये वाला जो भाग होता है, वृषण का ये वाला जो भाग होता है, यह कहलाता है अधिवृषण। क्या कहलाता है? अधिवृषण। एपी ईपी डिडाइमस, डिडाइमस क्या होता है? एपी डिडाइमस। जो एपिडिडाइमस होता है यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो 3 भाग होते हैं? कॉर्पस। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? कैपुट, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। कैपुट, कॉर्पस और कोडा। ठीक है, जो एपिडिडाइमस होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कैपुट, कॉर्पस, कोडा। कैपुट, कॉर्पस, कोडा। ठीक है, अब हमने क्या बोला? जो टेस्टिकुलर जो रेक्टाई होती हैं, ट्यूबुलार जो रेक्टाई होती हैं, एक नई संरचना का फॉर्मेशन कर रही है जिसको हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। अब ये जो रेटे टेस्टिस है, इनसे जो होती है 15 से 20 नलिकाएं निकलती है। 15 से 20 क्या होती है? इस तरह से नलिकाएं निकलती है। 15 से 20 क्या होती है? नलिकाएं निकलती है। इन नलिकाओं को हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20। 15 से 25 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, 15 से 20। ठीक है, किससे निकल रही है? रेटे टेस्टिस से क्या होती है? वृषण जालिका से 15 से 20 क्या होती हैं? नलिकाएं निकलती हैं, जो कहां खुल रही हैं? अधिवृषण की कैपुट भाग में खुल रही है। अधिवृषण की कहां खुल रही है? कैपुट भाग में खुल रही है। अधिवृषण की कहां खुल रही है? कैपुट भाग में खुल रही है। ठीक है, कितनी निकल रही है? इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वासा डिफरेंशिया है, इससे क्या होती है? एक नई फिर से संरचना निकलती है। यह कहां जाके खुल रही है सभी? ये 15 से 20 संख्या में कहां आके खुल रही है? कैपुट भाग में, वासा डिफरेंशिया में। अब यहां से कुछ क्या होती है? इस तरीके से संरचना बाहर की ओर निकलती है। एक संरचना इस तरीके से बाहर की ओर निकलती है, इस तरीके से, और एक नली का फॉर्मेशन करती है। इसको हम बोलते हैं वासा वास डिफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। इफ्रेंस, वास इफ्रेंस बोलते हैं। वास इफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। सॉरी, इसको हम बोलते हैं वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। सॉरी, वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया। ठीक है, इतना समझ में आया? तो चलो देखो, फिर से देखो,
मैंने क्या बोला, जो वृषण की बाह्य संरचना होती है, बाह्य परत होती है, बाह्य लेयर्स होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, अंदर की ओर जब यह है वलयित हो जाती है, अंदर की ओर जो ये फोल्ड का फॉर्मेशन करती है, इस फोल्ड को हम बोलते हैं वृषण जालिका, वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनकी संख्या कितनी होती है, 250 के लगभग होती है। एक वृषण पालिका के अंदर इस तरीके से 1 से 3 क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। ठीक है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है एक वृषण के अंदर, इनकी जो संख्या होती है लगभग 750 होती है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ये नीचे की ओर एक संरचना का फॉर्मेशन करती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। ये ट्यूबुलर रेक्टाई जो होती है सभी मिलकर एक नई संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। यह रेटे टेस्टिस से 15 से 20 जो होती हैं नलिकाएं निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंसिया बोलते हैं। अब इस वास इफ्रेंसिया से क्या होती है, एक नली निकलती है, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया। इसी को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का मतलब क्या होता है, यह शुक्राणु का क्या करती है, वहन करती है, परिवहन करती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या है। तो फिर से ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, क्या बनाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये सभी एक साथ जो होती है नीचे की ओर संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूब्यूल यानी एक ट्यूब के लाइक संरचना का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। ये ट्यूबुलर रेक्टाई सभी एक साथ मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। यह रेटे टेस्टिस जो होती है, इस रेटे टेस्टिस से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जो अधिवृषण की कहाँ खुलती है, कैपुट भाग में खुलती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। अब इस वासा इफ्रेंसिया से एक संरचना निकलती है, नीचे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो अधिवृषण के नीचे भाग कोर्डा से क्या होती है, बाहर निकलती है। इस संरचना को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी या वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ठीक है, ये किसकी संरचना हो गई, टेस्टिस की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, टेस्टिस की संरचना हो गई। ये जो वृषण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यह क्या करती है, इनके हम जो आगे और जब हमें इसके और डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यह क्या होती हैं, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यह वृषण की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट ऑफ यानी सेमिनिफेरस यानी वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो ये किसकी संरचना हो गई, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर होगा पूरा डिटेल में। ठीक है, आपको यदि लिखना है तो कैसे लिखोगे, मान लीजिए पॉइंट आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे। पहला पॉइंट मैंने इसलिए सभी पॉइंट को हमने डाल दिया है, कौन कितने हमें पॉइंट लेके पढ़ना है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहला क्या होगा, वृषण के चारों ओर एक बाह्य परत पाई जाती है, वृषण की बाह्य परत पाई जाती है, यानी वृषण के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। वृषण के चारों ओर एक परत पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर वलयित होकर ट्यूनिका एल्बुजिनिया
अंदर की ओर वलयित होकर एक संरचना का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिसे हम वृषण पालिका कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर पालिका के अंदर, वृषण पालिका के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। 1 से 3 क्या पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं तथा एक वृषण के अंदर लगभग 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलाए रेक्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाए रेक्टाई बोलते हैं। सभी ट्यूबुलाए रेक्टाई जो होती हैं, सभी ट्यूबुलाए रेक्टाई जो होती हैं एक नई संरचना का निर्माण करती हैं, यानी एक नई संरचना में खुलती है, जिसे हम बोलते हैं वृषण जालिका रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या होगा? रेटे टेस्टिस से वृषण जालिका से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं। वृषण जालिका से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं जो अधिवृषण की कैपुट भाग में खुलती हैं। इन्हें वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या मैंने बोला? वृषण पालिका के यानी वृषण जालिका के से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं जो अधिवृषण की कैपुट भाग में खुलती है। इन्हें वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया से एक ट्यूब लाइक संरचना निकलती है, ट्यूब के समान संरचना निकलती है जो अधिवृषण के कोडा भाग से बाहर निकलती है, जो अधिवृषण की कोडा भाग से बाहर निकलती है। इसे वासा डिफरेंशिया कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया कहते हैं या शुक्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? ये वृषण की टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर हो गई, पूरी स्ट्रक्चर हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो और हम इसको डिटेल में देखेंगे। और डिटेल में क्या देखेंगे? जो सेमिनिफेरस, अब हम जो पढ़ेंगे तो इनकी एक एक संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम तीन का यूजीनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेंगे, फिर रेटेस लेंगे, फिर वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंशिया, इन सभी को हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें।